हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी पॉलिटी विषय का छठा अध्याय गांव का प्रशासन के शॉर्ट नोट को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो बीपीएससी एवं संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला इसमें आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव है और इसमें हमारा चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। तो सबसे पहले हमें प्रशासन को जानना चाहिए कि प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो प्रशासन एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? प्रशासन एक सामाजिक गतिविधि है। इसके अलावा प्रशासन लोगों का देखभाल करना और मामलों का प्रबंध करना इसका कार्य होता है। प्रशासन शासन के विभिन्न पहलुओं का विकास एवं अमल करना ही प्रशासन कहलाता है। अब जो प्रशासन है, प्रशासन के एक भाग है जिसे हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। ये सामान्य जनता के लिए होता है। जो सामान्य जनता के लिए होता है उसे हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। यह प्रशासन का ही एक अन्य भाग है। गांव में प्रशासन का क्या कार्य है? जन सुविधाओं का निर्माण करना, लोक कल्याण योजना को लागू करना, समाज के झगड़ों का निपटारा करना, कर वसूलना, जमीन के रिकॉर्ड को रखना, ये सब गांव में प्रशासन के कार्य हैं। अगला हमारा है पुलिस का कार्य। पुलिस का कार्य इसमें आपकी बुक में एक दिया गया है, जमीन स्तर पर जो है कानून को लागू करना। प्रत्येक गांव का एक थाना क्षेत्र होता है। प्रत्येक गांव का एक थाना क्षेत्र होता है। एक थाना क्षेत्र में कई गांव आते हैं। थाना का प्रधान जो होता है, जिसे हम लोग थाना अध्यक्ष या थानेदार या एसएचओ कहते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर। यहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करना या एफआईआर हम लोग कराते हैं, तो यहीं पे हम लोग कराते हैं, यानी कि थाना अध्यक्ष या थानेदार में जो है एफआईआर जो है दर्ज करता है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है राजस्व विभाग का कार्य। राजस्व विभाग का कार्य क्या है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का ये संग्रह करता है। जमीन के रिकॉर्ड रखता है। ये जमीन के रिकॉर्ड को रखना इसका कार्य है। जमीन में सुधारात्मक कार्य करता है। प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों को राहत देता है। राजस्व विभाग सरकारी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचाना इसका कार्य है। किसान के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप इत्यादि का लेखा जोखा इसके पास होता है, या ये जो है लेखा जोखा करता है। आगे हमारा देखते हैं जो राजस्व विभाग के जो उच्च अधिकारी होते हैं जिला स्तर पर, जिसे हम लोग जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जो उप समाहर्ता होता है जिसे हम लोग डिप्टी कलेक्टर कहते हैं या एसडीएम कहते हैं। उसके बाद आता है अंचल अधिकारी यानी कि सीओ सर्कल ऑफिसर, और उसके बाद आता है अंचल निरीक्षक यानी कि जोनल इंस्पेक्टर, और उसके बाद सबसे नीचे आता है पटवारी। तो देखते हैं पटवारी के अन्य नाम जो आपके एससीईआरटी बुक में दिया गया है, जिसे हम लोग हल्का कर्मचारी या लेखपाल या ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो के नाम से जानते हैं। देखिए पटवारी सिस्टम का जो है सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, लेकिन इसका अत्यधिक विस्तार जो है अकबर ने किया। आगे हम देखते हैं जो इसके पटवारी के कार्य कौन कौन से हैं। तो पटवारी के कार्य हैं गाँव के ज़मीन को मापना, उसका अभिलेख रखना। पटवारी के पास खेत नापने वाले लोहे की एक लंबी जंजीर होती है जिसे जरीब कहा जाता है। जो लोहे की लंबी जंजीर होती है उसे हम लोग जरीब कहते हैं। ऐसा ऐसे रहता है। ठीक, इसके अलावा पटवारी का कार्य है ज़मीन के रिकॉर्ड को रखना, और ज़मीन के रिकॉर्ड में जो है किस ज़मीन के जो मालिक है उसका नाम। इसके अलावा जो ज़मीन के रिकॉर्ड होता है इसे खासरा यानी कि रजिस्टर कहा जाता है। अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है यह सरकार को। जो पटवारी होता है उसके क्षेत्र में जो जमीन जो फसलें उगी है उसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो पटवारी देता है सरकार को। अगला हमारा है कि बिहार राज्य जो है कई जिलों में विभक्त है, और जिला जो है प्रखंड में विभक्त है, प्रखंड जो है अनुमंडल में विभक्त है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली प्रणाली का मुखिया कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। टैक्स कलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिला अधिकारी को हम लोग कलेक्टर कहते हैं। आगे हमारा इसमें एक दिया गया है हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005, इससे पहले यदि ज़मीन का बंटवारा होता था तो केवल बेटों में होता था, लेकिन हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो है 2005 में बंटवारा जो है बेटा और बेटी दोनों में होगा। यदि किसी बाप के मान लीजिए कि 4 बीघा ज़मीन है, तो 4 बीघा ज़मीन जो है और उसके 4 जो है बेटे हैं और
2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो 2 बीघा जो है बेटे को और 2 बीघा जो है आपका बेटियों को मिलेगा। तो यह जो है हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके तहत जो है यानी कि महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा दिया गया है। तो ये रहा आज की पूरे चैप्टर का नोट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने एक पेज पर इसे पेन डाउन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।